नमस्तुभ्यं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उस पर विचार कर रहे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, काते कांता धन गत चिंता। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? वातुल की तो नास्ति नियंता, क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? त्रिजगति सज्जन सम गति रेखा भवती भवाणवतरणे नौका। तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार कर सकता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पत्नी से यहाँ संबंध को समझना चाहिए। पत्नी मतलब जो हमारे संबंध हैं उसको समझना चाहिए। विवेक युक्त होकर हम चिंतन यदि करें तो हमारे चिंता का कारण संबंध एवं उस धन है। पर चिंता कौन कर रहा है, ये भी विचार करने योग्य है। तो हम पाएंगे कि हमारे प्रत्येक चिंता के पीछे कोई ना कोई व्यक्तित्व छिपा हुआ है। असल में हमारी चिंता का कारण देहात्म भाव है। हम अपने आप को नाम रूप एवं उपाधि में स्वयं बंधे हुए हैं। हम अपने स्वरूप को भूलकर इस देह को सत्य मान लिए हैं। हम मान लिए हैं कि हम फलाने नाम वाले हैं, हम देह हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम माता हैं। हमने देखा है, या अमीर हो या गरीब हो, इन दोनों परिस्थितियों में दो चीज़ दोनों को अनुभव होती है। अमीर को भी सुख होता है और दुख होता है, और गरीब को भी सुख होता है, दुख होता है। दोनों को सुख दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हम अमीर हैं तो हमें दुख नहीं होगा, या हम गरीब हैं तो हमें दुख ही दुख होगा। यहाँ समझना आवश्यक यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के उद्धार के लिए योग परिस्थिति का निर्माण करते हैं। भगवान ने सभी के उद्धार के लिए योग परिस्थिति का निर्माण करते रहते हैं। जो हमें देश काल वस्तु परिस्थिति व्यक्ति संग्रह एवं संबंध मिला है वह हमें उद्धार के लिए आवश्यक है, वो हमारे उद्धार के लिए है। ये सब भगवान द्वारा मिला हुआ है, और इस परिस्थिति में कैसे रहना है ये समझाने वाले गुरु हैं, जो शास्त्र मत को सत्संग के माध्यम से हमें समझाते हैं। त्रिगति का मतलब है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीन दुनिया है। इसको सही करने के लिए एक ही सुंदर उपाय है, सज्जन संगति रेखा। बाकी संगति फंसाने वाली है। सज्जन का संग ही जो है हमें इस भवसागर से पार उतारने वाली है। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें, जो हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं दूसरे का, ये फलाना ऐसे है, वो ऐसा है, इसको एकदम से बंद कर देना चाहिए। यदि बदमाश पति मिला है तो वह अपने उद्धार के लिए आवश्यक है। जो भी अगल बगल परिस्थिति है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। यदि हमें भद्रकाली, कपालिनी, विलोहिता, चंडी पत्नी मिली है तो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। हम दुनिया को देखें, दुनिया देखने के बाद हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं उसका अनुसंधान जरूरी है। तब पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। चिंता करने से और शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल हम चिंता करते रहें और शिकायत करते रहें कि हमें आज तक कुछ नहीं मिला, वो बहुत आगे बढ़ रहा है,
भगवान हमको देख नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हर एक परिस्थिति पर विचार करने से समझ में आएगा। और सत्संग में रहने से यह फायदा होता है कि जो हमारी गलतफहमियां हैं वो सब ठीक हो जाती है। आधि भौतिक जीवन, आधि दैविक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन, ये तीनों अलग अलग हैं। हम आधि भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन मान बैठे हैं। अब आधि भौतिक जो जीवन है हमारी, इसी को हमने आध्यात्मिक जीवन मान लिया है, ऐसा नहीं है। हम आधि दैविक जीवन को आध्यात्मिक जीवन समझ रहे हैं, वो भी गलत है। इन दोनों से परे है आध्यात्मिक जीवन, इसे समझ लेना आवश्यक है। जो आधि भौतिक जीवन है उसमें धर्म अधर्म, बड़ों का सम्मान, छोटे को प्यार, समाज का कल्याण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो आधि दैविक जीवन है उसमें पूजा करना, अभिषेक करना, मेडिटेशन करना, ग्रह शांति के लिए निवारण कार्य करना, जप करना आदि इसके अंतर्गत आता है। और जो आध्यात्मिक जीवन है, अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें निष्ठावान रहना, ये है आध्यात्मिक जीवन। स्वयं को जानने का जो वो है वो आध्यात्मिक जीवन है। मीराबाई कहती है, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोह तरनन की। भव सागर सूख गया है, अब मुझे फिक्र नहीं है तरने की। भव मतलब होता है बनना। अब हमें कुछ बनना नहीं है, जो है उसी में परिस्थिति में रहना है। बहुत बन गए हम, कितनी अब हमने उपाधियों को धारण किया हुआ है। इसके कारण से हमारे अंतःकरण पर कई वृत्तियों का निर्माण हो गया है। इसके निवारण के लिए हमें सज्जन संग चाहिए, सत्संग चाहिए। फिर हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जटिलो मुंडीलुच्छित केशः काषायम्बरकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। बड़ी जटाएं, जटिलो मुंडी लुच्छित केशः, बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, भगवा वस्त्र और भांति भांति के भेष, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देख कर भी क्यों नहीं देख पाते हो? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे यहाँ एक प्रचलित शब्द है, भेख से ही भीख मिलता है। इसी को समझाने की एक सुंदर कोशिश भगवान भाष्यकार ने किया है। हमने साधु का भेष बना लिया है, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, भगवा धारण कर लिया और विभिन्न प्रकार के मालाओं को धारण किया है। तिलक भी बड़ा सुंदर लगा ली, भस्म को पूरे देह में लपेटे हुए हैं। नाना प्रकार से हम लोगों को मोहित कर रहे हैं, हम पहुँचे हुए महात्मा हैं, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। कुछ हद तक हम सफल भी हो गए, पर यह रूप रंग हमने अपने पेट भरने के लिए बनाया है हो। यह भेष धारण हमने अपने क्षुधा को तृप्त करने के लिए किया है। यह भेष धारण हम अपने इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए किया है। जब कामना ही थी तो यह भेष धारण क्यों? हमने नित्यानित्य विवेक किया नहीं, हमने आशा कामना को छोड़ा नहीं, एवं साधु का भेष बना लिया केवल कामनाओं के लिए। नारायण, हमने अपने आप को वाह सज्जा सजावट पर खूब ध्यान दिया है। हमें सुंदर घर चाहिए, ऐसा किचन चाहिए, वैसी बेडरूम चाहिए, ऐसा डाइनिंग रूम होना चाहिए। हमने वाह सज्जा सजावट पर खूब ध्यान दिया है। वस्त्र बहुत सुंदर धारण किया है और इत्र इत्यादि से सुंदर मेकअप भी कर लिया है।
अब ध्यान दीजिएगा कि क्या हमने अपने आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दिया है? उसे संवारने के लिए हमने क्या किया है? क्या हमने अपने मन की ओर ध्यान दिया है? हमें पूरी साधना मन को संवारने के लिए करना चाहिए। मन की तरफ ध्यान न देने से मन बिगड़ गया है महाराज। वह कामनाओं में डूबा रहता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इसी चक्कर में 24 घंटा लगा हुआ है। संसारी लोगों का दो लक्षण है, पहला रोना और दूसरा चिल्लाना। अरे भैया, रोना छोड़कर सत्संग सुनो। ये साधु का भेष भी अहंकार को पोषित कर सकती है। हमने साधु का भेष बनाया भगवान को पाने के लिए और वह भूल गए, हम वेशभूषा में फंस गए महाराज। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा होना चाहिए था, परंतु हमारा लक्ष्य कामनाएं हो गई, इसलिए यह वाह आडंबर में फंसे हैं। साधु, सिंह और सांप कभी मंडली इकट्ठा नहीं करते, लेकिन हम मंडली इकट्ठा किए हुए हैं। हम अपना उद्देश्य भूलकर संसार में फंसे हुए हैं। अध्यात्म में मंडली इकट्ठा करना मतलब उसमें फंसना है। हम न चाहते हुए भी दोस्त, दुश्मन, अपना पराया, सगे संबंधी निर्माण कर लेते हैं। यह सब हम पापी पेट के लिए करते हैं। जिसने यह देह दिया है वह भोजन भी देगा। यदि हमें अपनी दुकान ही चलानी थी तो क्या मतलब है अध्यात्म का? श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति की परिपूर्णता जब ज्ञान व वैराग्य हो तब होता है। ज्ञान की परिपूर्णता जब भक्ति व वैराग्य हो तब होता है, एवं वैराग्य की परिपूर्णता जब भक्ति व ज्ञान हो तब होता है। केवल एक से परिपूर्णता नहीं होती, और जहाँ किसी चीज़ का सार खत्म हो जाए वही कलयुग है। आगे बढ़ते हैं। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जतं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी यह आशा पास में बंधा हुआ है। तदपि न मुंचत आशा पिंडम, ये आशा उसको छोड़ नहीं रही है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह आशा बहुत बुरी चीज़ है महाराज। बुढ़ापा आ गया, अंग जर्जर हो गया, बिना लाठी के सहारे चल रहे हैं। अब ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, चलने पर श्वास की गति बढ़ जा रही है, पूरे के पूरे दांत निकल गए। ऐसा होने के बाद भी कामना खत्म नहीं हुई, आशा खत्म नहीं हुई। ऐसा जर्जर अवस्था आ जाने के बाद यदि हम जवानी में भगवान का नाम सुमिरन नहीं किए तो आदत नहीं होने के कारण अब भी मुखार बिंद पर प्रभु नाम नहीं आएगा। हमने कामनाओं के संसार में ही रहे हैं, आज उसी भव सागर में गोता लगा रहे हैं। मृत्यु दरवाजे पर सदैव से है, पर आशा छूट नहीं रही है। हाथ में डंडा लेकर उसी के सहारे चल रहे हैं, पर अभी भी भोगा शक्ति बनी हुई है। हम लोगों की स्थिति उस मेढक की तरह है जिसका आधा सिर जो है शरीर सर्प निगल गया है, फिर भी वह मुंह खोला है कि कोई कीट पतंग मिल जाए जिसका मैं भक्षण कर लूं। आधि भौतिक जीवन में संग्रह की बात होती है, आधि दैविक जीवन में इच्छा पूर्ण कैसे हो इसकी बात होती है, और आध्यात्मिक जीवन में इच्छा से परे जाने की बात होती है। अध्यात्म का मतलब है स्वयं में सुधार लाना। समाज में अक्सर लोग बोलते हैं कि यह कौन उम्र है पूजा पाठ करने की, तीर्थ यात्रा करने की, सत्संग सुनने की, जप इत्यादि करने की, और जब बुढ़ापा आता है तो चला नहीं जाता तो तीर्थ कैसे जाएंगे। जब कुछ याद नहीं रहता है तो लोग भगवत गीता का पाठ करना शुरू करते हैं। जब बैठा नहीं जाता तो ध्यान करेंगे, सत्संग में जाएंगे सोने के लिए। हम अक्सर गाते हैं, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, लेकिन हकीकत में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं।
लोक व्यवहार हम दूसरे का धन हड़पने के लिए करते हैं। पूरा जीवन बस एक ही हो गया है, आशा और इच्छाओं को पूरा करना। हमने बचपन से अभी तक अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने का असफल प्रयास किया है, परंतु इससे हमें कृतज्ञता का भाव नहीं आया। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।